विधायक जी? वो तुम्हारे विधायक जी कभी थे ही नहीं। वो सिर्फ हमारा विजय था, है और हमेशा रहेगा। हमें हमारा विजय वापस लौटा दो प्लीज। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गई हो तुम? वचन दिया था ना तुमने हमें कि तुम हमारा प्यार हमें लौटा दोगी। तो विजय को हमें वापस दो। जवाब दो, चुप क्यों हो? विजय लौटा दो हमें। लौटा सकती हो हमारे विजय को? पर मंदिरा जी, वो तो हमारे विधायक जी। नहीं, कहा ना हमने तुमसे कि वो तुम्हारे विधायक जी कभी हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ हमारा विजय है, उस पर सिर्फ हमारा हक है। तुमने हमारे विजय को हमसे छीन लिया बुलबुल। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं ना। और तुमने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। लेकिन अब बस, हमें हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, हमारा विजय वापस चाहिए बुलबुल। पर ये कैसे हो सकता है? वो आपके कैसे हो सकते हैं? मंदिरा जी, उन्होंने हमारी मांग भरी है। शादी में जो कुछ भी हुआ था वो गायत्री दीदी की गलती की वजह से हुआ था। लेकिन अब तो सच सबको पता है ना कि हमारी शादी विधायक जी से हुई थी और आपकी अनंत जी के साथ। मंदिरा जी, हम उनकी भ्राता है और ये जो आप मांग रही हैं ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। क्या पाप है और क्या पुण्य है ना, ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विजय कभी तुम्हारा पति था ही नहीं, ना तुमसे शादी करने से पहले और ना ही तुम्हारी मांग भरने के बाद। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि दो बार तुमसे शादी करने के बाद भी विजय तुमसे दूर क्यों रहता है? क्यों उसने तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा? क्योंकि विजय तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता ही नहीं है और ना ही कभी मान सकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि विजय का दिल हमारे पास है बुलबुल। हमें उनके बारे में और कुछ नहीं सुनना है। बुलबुल रुको, आज तुम्हें सब सच सुनना ही होगा। जब विजय तुम्हें जानता तक नहीं था ना, वो तब से हमसे प्यार करता है। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। जिस दिन उसने तुम्हारी मांग भरी, उस दिन विजय और हम शादी करने वाले थे। लेकिन पता नहीं तुम कहां से बीच में आ गई। तुमने वो सब तमाशा करके हमसे सिर्फ हमारी मांग का सिंदूर नहीं छीना, हमारी किस्मत, हमारे सपने, हमारी जिंदगी छीन ली तुमने। लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से विजय और हमारी दुनिया तबाह हो गई बुलबुल। एक बात और सुनना चाहती हो? भले ही विजय ने तुमसे शादी कर ली है, लेकिन पत्नी होने का हक विजय ने सिर्फ हमें दिया है। हम दोनों एक हो चुके हैं। सुना तुमने? हम दोनों एक हो चुके हैं बुलबुल। बस मंदिरा जी, बस। यही सच है बुलबुल। नहीं, हाँ बुलबुल, यही सच है। और तो और, अगर उस दिन हम चाहते ना तो हम सबके सामने सच बोल देते और विजय मना तक नहीं कर पाता। लेकिन विजय की बदनामी ना हो, इसीलिए जब तुमने अपना अधिकार दिखाया ना तो हम चुपचाप आनंद जी के साथ घर छोड़कर चले गए। लेकिन आनंद जी अब वो हमसे पति होने का हक चाहते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बुलबुल? क्योंकि हमने अपना तन मन अपने विजय को दे दिया है। तुम समझ रही हो ना बुलबुल? समाज के साथ भले ही विजय ने तुम्हारा हाथ थामा,
लेकिन एक बंद कमरे में पति पत्नी होने का रिश्ता विजय ने हमारे साथ बांधा है बुलबुल। यही सच है। उस रात को जाकर भी हम विजय को नहीं रोक पाए बुलबुल, क्योंकि विजय हमारा प्यार है। कैसे रोकते उसे? अब तुम ही बताओ बुलबुल, इतना सब हो जाने के बाद हम कैसे भूल सकते हैं विजय को? प्लीज बुलबुल, हम तुमसे हमारे प्यार की भीख मांगते हैं बुलबुल। लौटा दो हमें हमारा प्यार, हमारी जिंदगी। लौटा दो हमें हमारा विजय बुलबुल। उसके सिवा हम नहीं जी पाएंगे। विदाई। नंबर से कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। विजय विजय विजय, भाभी का कुछ पता चला? नहीं यार अनंत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुलबुल का भी फोन नहीं लग रहा, जिस ड्राइवर के साथ उसको जाना था उसका भी फोन नहीं लग रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे बुलबुल तुम कहाँ हो यार? हम कब से तुम। विजय, मैं बोल रही हूँ, तुमने देखा नहीं क्या अपना फोन? अभी और ये बुलबुल को क्या कह रहे थे? वो पहुंची नहीं है क्या अब तक? नहीं भाभी, बुलबुल का फोन नहीं लग रहा है और जिस कैब ड्राइवर के साथ उसको आना था उसका भी फोन नहीं लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कब की निकल चुकी है, बिना बताए कहाँ जा सकती है वो? मैं भी उसका नंबर ट्राई करती हूँ। भाभी हो सकता है कि जाने से पहले वो अपने बाबूजी से मिलने गई हो। हमें काम करते हैं, उसके बाबूजी को फोन करते हैं। हाँ। कैसे हैं दामाद जी आप? बस मैं अभी आप सब लोगों को ही याद कर रहा था। बुलबुल ठीक है ना? लगता है ससुराल जाकर अपने बापू को भूल ही गई। जरा बात करवाइए। बाबूजी बुलबुल बिल्कुल ठीक है। हम जरा काम से बाहर आए हुए हैं। हम थोड़ी देर बाद आपकी बुलबुल से बात करवाते हैं। हाँ। बाकी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस आप लोग खुश रहिए। रखते हैं, प्रणाम। सत्तू, मैंने तुम्हें गाड़ी के नंबर वगैरह मैसेज किए हैं। ये मैसेज सभी कार्यकर्ताओं को भेज दो और चारों तरफ फैल जाओ। जैसे ही बुलबुल चाची के बारे में कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करो, ठीक है? अच्छा हुआ वो पनौती बुलबुल खुद ही ये घर छोड़ के चली गई। क्या आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? उसी की वजह से तो विजय ने मुझे इस घर से बाहर निकाला था। थोड़े दिन और रुकती ना तो पता नहीं किस किस को निकाल देता विजय इस घर से। क्या है जी? विजय, कुछ पता चला? नहीं भाभी, उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाबूजी को कुछ पता नहीं है, वो उसके घर पे नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? जी नहीं,
बुलबुल जी का अब तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी। बहावलपुर में एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे आप, कोशिश जारी है, कर क्या रहे हैं आप लोग? रिलैक्स विजय, प्लीज शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जाइए और अपडेट देते रहिए। जी ठीक है। आनंद जी, क्या हुआ? क्या हुआ आनंद जी? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या तुम बुलबुल भाभी से मिली थी? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? बुलबुल भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा है मंदिरा। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा शायद तुमने। लेकिन ऐसे अचानक कहाँ चली गई? वो तो विजय के साथ हनीमून पर जाने वाली थी ना। और कहीं जाने से पहले कम से कम घर वालों को बताना तो चाहिए था। सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बुलबुल इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बुलबुल लापरवाह नहीं है। हम बुलबुल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जरूर किसी ने उसे कुछ कहा होगा या कुछ हुआ होगा। हम सच का पता लगा कर रहेंगे। अगर किसी के कुछ कहने की वजह से बुलबुल को कुछ हुआ तो वो तुम्हारे विधायक जी नहीं हो सकते। वो सिर्फ हमारा विजय है, उस पर सिर्फ हमारा हक है। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि दो बार तुमसे शादी करने के बाद भी विजय तुमसे दूर क्यों रहता है? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विजय कभी तुम्हारा पति था ही नहीं। हमें हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, हमारा विजय वापस चाहिए बुलबुल।
भाभी विजय एक सेकंड, भाभी प्लीज आपको जो भी बात करनी है हम घर पे जाके करेंगे। विजय विधायक है यहाँ पे, उसे सब लोग पहचानते हैं। प्लीज हमारी बात मानिए, यहाँ पे बात करना अच्छा नहीं होगा। ये बुलबुल, क्या बात है? मुझसे या किसी से कोई गलती हो गई क्या? किसी ने कुछ कहा तुमसे? हाँ चाची बताइए ना। देखिए हम सब कितने परेशान हैं, कुछ तो बोलिए। बुलबुल देखो, जो भी हुआ है ना वो साफ साफ बताओ, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। बुलबुल कुछ तो हुआ ही होगा ना, जो तुम हमारा हनीमून छोड़ के ऐसे अकेले भाग रही थी। हाँ हाँ बुलबुल बोलो, वरना लोग मुझे ही दोष देंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। इसलिए तो तुम अपने हनीमून में नहीं गई। बस करिए। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके। चुप हो जाइए आप सब। हमारे बापू की तबीयत ठीक नहीं है और आपको घूमने की पड़ी है। मैं ठीक हूँ, बस आप लोग खुश रहिए। विधायक जी हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। हमें बस अकेला छोड़ दीजिए।